नमस्कार दोस्तों। हम ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा दिया गया तेलुगु भाषा में गीता का व्याख्यान, उसका हिंदी अनुवाद सुन रहे हैं। ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी ने जो भगवत गीता के सूत्र हमें खोलकर समझाए हैं, एक एक शब्द हमें बहुत ही विस्तार से समझाया है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर ध्यान करके हम भी योगी बन सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो। और योगी कैसे बनना है, इसके लिए उन्होंने पूरे सूत्र दिए हैं। सत्य को जानकर, सत्य के साथ जीवन जीकर हम योगी बन सकते हैं। खाली सत्य को जान लेने से, सत्य को रट लेने से हम योगी नहीं बनेंगे। उस सत्य को जीवन में उतारना है। हम सभी जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी कोई मरता है तो हमसे सहन नहीं होता, हम शोक मनाते हैं, हम बहुत रोते हैं। इसी श्लोक को भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया। ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी ने इस श्लोक को हमें खोलकर समझाया। My dear friends and my dear masters and my dear gods of this great earth, Yogi Bhava Arjuna, Yogi Bhava Arjuna, Yogi Bhava Arjuna, Yogi Bhava, Dhyana Yogi Bhava. My dear friends and my dear masters and my dear gods of this great earth, भगवत गीता जो भी संदेश दे रही है उससे हमारे संदेह दूर नहीं होंगे। भगवत गीता का ज्ञान लेने से हमारे संदेह दूर नहीं होंगे। भगवत गीता पढ़ने से भी हमारे संदेह दूर नहीं होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स ऑफ दिस ग्रेट अर्थ, हमें इस सत्य को जानकर सत्य में जीवन जीना है। भगवत गीता का ज्ञान लेने से हमारे संदेह दूर नहीं होंगे। भगवत गीता को पढ़ने से भी हमारे संदेह दूर नहीं होंगे। हमें इस सत्य को जानकर, इस सत्य को जीवन में जीना है, अभ्यास करना है, तब संदेह दूर होंगे। जो भगवत गीता में बताया गया है, जब उसका हम जीवन में अभ्यास करेंगे तब हमारा संदेह दूर होगा। ये इतना महान सत्य है जो वेद व्यास जी बता रहे हैं कि पढ़ने से आपकी मदद नहीं होगी, आपको जीवन में उस सत्य को उतार कर पल पल उस सत्य के साथ जीना है। जब अर्जुन ने अभिमन्यु को खो दिया तो उसने कृष्ण भगवान से कहा कि आपकी वजह से मेरा पुत्र मर गया। भगवत गीता जबकि प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को ही बताई जा रही थी। अर्जुन सुन रहा था कृष्ण के मुख से, हर चीज सुनने के बाद भी वह कह रहा है कि आपकी वजह से मेरा पुत्र मर गया। अर्जुन फिर वही प्रश्न दोहरा रहा है, तो अर्जुन के ऊपर भगवत गीता का क्या असर हुआ है? सुनने से कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको उस सत्य को अपने भीतर उतारना है, उस ज्ञान में जीवन जीना है, उस सत्य को जीना है। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है। जो भी आत्मा जन्म लेती है वह ये तय करके जन्म लेती है कि उसे कितने दिन धरती पर रहना है। 20 साल रहना है, 20 दिन रहना है, 2 साल रहना है या 70 साल रहना है, और किन परिस्थितियों में वह किस तरह से शरीर छोड़कर वापस आएगी। हम सब स्वयं ही ये योजना बनाकर आते हैं। हम अपने धरती के जीवन का स्वयं सृजन करते हैं कि हम कैसे धरती से वापस आएंगे। हम ये भी योजना बनाकर आते हैं। जब हम ये जानते हैं तब हम दूसरों को दोष नहीं देते कि उसकी वजह से ये हुआ है, और ना ही हम प्रशंसा करते हैं कि माता पिता की वजह से मेरा जन्म हुआ है या उसने मुझे मार डाला। सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और ये भूमिका आपने स्वयं चुनी है। इस समय मुझे धरती पर जन्म लेना है और कब धरती को छोड़कर आना है। जब आप ये जान जाएंगे तो आप किसी को दोष नहीं देंगे। हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। आपने स्वयं अपने जीवन का सृजन किया है। कब जन्म लेना है, कब वापिस आना है, किस हालात में वापिस आना है, कोई आपको कुछ करने वाला नहीं है। कोई आपको मार नहीं सकता। सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जब आप स्थूल दृष्टि से देखते हो तो चीजें अलग दिखाई देती हैं,
जब आप सूक्ष्म दृष्टि से देखते हो तो आपको सत्य दिखाई देता है। जब सूक्ष्म दृष्टि से ये देखेंगे तब जान जाएंगे कि कोई किसी को मार नहीं रहा। हमने स्वयं ही ये निर्णय किया है जन्म लेने से पहले। स्थूल दृष्टि से सत्य दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर सत्य और असत्य पता चलता है। और ये सूक्ष्म दृष्टि, ये दिव्य दृष्टि ध्यान से प्राप्त होती है। यही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तस्मात योगी भव अर्जुना। हे अर्जुन, जितनी जल्दी हो सके तुम योगी बन जाओ। न जायते म्रियते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयम् अजो नित्य शाश्वतोऽयम् न जायते न म्रियते कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे अशोच्यान शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न कथासु च न अनुशोचन्ति पंडिता अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासु च न अनुशोचन्ति न अनुशोचन्ति पंडिताः आत्मा कभी नहीं मरती, ये शाश्वत है, ये नित्य है। ध्यान करके फिर तुम भी वही बात करोगे जो मैं कह रहा हूँ। अशोच्यान शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न कथासु च न अनुशोचन्ति पंडिता अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासु च न अनुशोचन्ति न अनुशोचन्ति पंडिताः तुम उन बातों के लिए रो रहे हो जिसके लिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तुम स्वयं रो रहे हो और प्रज्ञावान की तरह बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें मुझे समझा रहे हो। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं रो रहा हूं, पर मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं रक्तपात नहीं करना चाहता। कृष्ण ने कहा, तुम किसी को नहीं मार सकते, तुम्हारे द्वारा कोई भी मारा नहीं जा सकता, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तुम केवल अपनी भूमिका निभा रहे हो। जब तक उनकी मृत्यु नहीं आई तुम किसी को नहीं मार सकते, तुम सिर्फ अपनी भूमिका निभा रहे हो। ऐसा मत सोचो कि तुम कर रहे हो, तुम करता नहीं हो, तुम चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। तुम्हारे अंदर किसी को मारने की शक्ति नहीं है और तुम किसे मार रहे हो? तुम तो केवल उनके भौतिक शरीर को मार रहे हो, आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता। तुम सोच रहे हो तुम युद्ध कर रहे हो, तुम मारकाट कर रहे हो। नहीं, योगी जो लोग मर गए हैं और जो आगे मरने वाले हैं, दोनों परिस्थितियों में पंडित रोते नहीं हैं। दोस्तों, पत्री जी ने हमें बहुत ही सरल शब्दों में बताया, सत्य को रट लेना, पुस्तकों का अध्ययन कर लेना, उससे हमें सत्य प्राप्त नहीं होगा। उस सत्य के साथ जीना होगा, उसे जीवन में उतारना होगा, तब हम ज्ञानी, आत्मज्ञानी, योगी या पंडित बनेंगे। ज्ञान को रट लेने से,
ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर लेने से जीवन नहीं बदलता। और यही भगवत गीता में चित्रण किया गया है अर्जुन के माध्यम से। भगवत गीता सुनने के बाद भी अर्जुन फिर वही प्रश्न कर रहा है, क्योंकि अभी वो सत्य भीतर उतरा नहीं है। और सत्य को भीतर उतारने के लिए हमें घंटों घंटों ध्यान करना है। जिस तरह हम संगीत का अभ्यास करते हैं, संगीत का अभ्यास करते करते अपस्वर सुस्वर में बदल जाते हैं, इसी तरह से ध्यान का अभ्यास करते करते सत्य जानकर उसे जीवन में उतारकर हम योगी बन जाते हैं। तो फिर किसी भी बात के लिए दुखी नहीं होते हैं, फिर चेहरे पर प्रसन्नता रहती है। ये इस बात का मापदंड है कि आप योगी बने हैं या अभी नहीं बने हैं। ये था पत्री जी का इस श्लोक का व्याख्यान। अगली कड़ी में एक और श्लोक आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।